सभी को नमस्कार। 22 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत दूसरे सप्ताह के तीसरे दिवस में यहाँ पर हिंदी भाषा की कक्षा 3 की कार्य योजना आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस शिक्षण योजना में प्रथम कालांश में चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करना यानी कि मौखिक भाषा का विकास होगा। शिक्षक यहाँ पर संबंधित तैयारी और सामग्री का प्रयोग करेंगे और मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो गतिविधि होगी वो चित्र पर चर्चा, चित्र चार्ट होगा बाजार। गतिविधि का समय होगा 20 से 25 मिनट। सबसे पहले कक्षा के वातावरण को सौहार्दपूर्ण करने के लिए एक छोटी सी कविता या गीत से शुरुआत की जाएगी। उसके बाद बच्चे को गोले में बिठाकर चित्र के बारे में पूछा जाएगा। बच्चों से बंद छोर के और खुले छोर के प्रश्न पूछें। सभी बच्चों को बोलने का मौका दें। अगर वो अपने अनुमान और अनुभव बता रहे हैं तो उनको प्रेरित करें। ध्यान रखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में शामिल हों। दूसरा 10 से 15 मिनट लेखन कार्य होगा, यानी कि इस चित्र में जो भी चित्र बच्चों ने देखे हैं उनका चित्र बनाने के लिए आप कहें और घूम घूम कर देखें कि बच्चे आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। बच्चों ने जो भी चित्र बनाया है उसकी प्रशंसा करें और इसे कक्षा की दीवार पर चस्पा करें। दूसरे कालांश में डिकोडिंग पर कार्य होगा, यानी कि तुकांत शब्दों पर कार्य। पिछली कक्षा में भी हमारा तुकांत शब्दों पर कार्य हुआ था। यहाँ पर जो भी सामग्री है उसको तैयार रखें और यहाँ पर जो गतिविधि होगी वो होगी मेरा जैसा किसका नाम। सबसे पहले बच्चों को सहज करेंगे और गोले में बिठाकर इस गतिविधि को करेंगे। जैसे कि मैं ही शुरू करूं, मेरा नाम सीमा, मेरे जैसा किसका नाम। यदि कक्षा में किसी बच्चे का रीमा नाम होगा तो वो बोलेगी मेरा नाम रीमा, आपके जैसा मेरा नाम। यानी कि बच्चों को बताया जाएगा कि शब्द के अंत में जो भी अक्षर आ रहा है उसके समान ध्वनि वाला अक्षर आपको बोलना है। इस तरह से हम गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे ताकि सभी बच्चे इस गतिविधि में शामिल हों। लेखन कार्य में हमारा यहाँ पर कार्य पुस्तिका के पाठ 9 पर कार्य किया जाएगा और बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद दी जाएगी। तीसरे कालांश में यहाँ पर साझा और लोगोग्राफिक पठन यानी कि पठन पर कार्य होगा। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बिग बुक का। हाथी और बकरी हमारी कहानी होगी। यहाँ पर शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगी और अगर कहीं पर बिग बुक नहीं है तो हम अपने पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। उसमें जो भी कहानी होगी वो पूरे हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ आदर्श रूप से सुनाई जाएगी बच्चों को और उसके बाद चित्रों को दिखाकर बच्चों से कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे ताकि बच्चे अपने कुछ शब्दों को जोड़ सकें। उनसे खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे अपनी बात आपको बता सके। इस कहानी में आगे क्या होगा, यदि तुम बकरी की जगह होते तो क्या करते। इस तरह से इस गतिविधि को हम करेंगे। अंत में पिछले दिन जो शब्द चार्ट पेपर पर आपने लिखे थे उनको बच्चों को पढ़ने का अभ्यास करवाएं कि देखें कि बच्चों को वो शब्द याद हैं या नहीं। इस तरह से दूसरे कालांश में हमने कार्यपुस्तिका में जो कार्यपत्रक का प्रयोग किया है उसका उल्लेख यहाँ पर है। बिंदुओं को मिलाएं और रंग भरें। घर में काम आने वाली वस्तुओं के चित्रों का सही पर निशान लगाएं और यहाँ पर चित्र में क्या हो रहा है बच्चे अपने साथी को बताएंगे कि चित्र में क्या हो रहा है। कार्यपुस्तिका के इस पत्रक का प्रयोग करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।